दाल हो गई, चावल, चीनी, चाय, मसाले, सब्जी भी हो गई, सब कुछ हो गया। पायल, अरे ओ पायल, पायल बहू। जी मम्मी जी। ये ले सामान की लिस्ट और सारा सामान अच्छे से देख के लेके आना है। पिछली बार भी तुमने पैसों की गड़बड़ कर दी थी। सामान अच्छे से देख के और हिसाब करके अच्छे से संभाल के लेके आना है। अब जल्दी से जा और जल्दी से वापस आ। आने के बाद तुझे खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, कभी रास्ते में किसी के साथ बतलाने मत लग जाना। जी मम्मी जी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, जा। अब पता नहीं कहाँ रह गई ये बड़ी बहू। कितना समय हो गया उसको बाजार सामान लेने के लिए भेजा था, आई नहीं अभी तक। इस बड़ी बहू को तो बस बातें करने के लिए चाहिए। इस बहू को तो घर से बाहर क्या भेज दूं, ये तो सोचती है कि ये तो किसी कैद से बाहर निकली है। माँ जी, आ गई तू महारानी। तूने टाइम देखा है? क्या टाइम हो रहा है? माँ जी, वो दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बस इसीलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। बस बस, बहुत हो गया। बंद कर अपनी ये कहानी। अब जल्दी से किचन में जा और मेरे लिए खाना बना दे फटाफट। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। पायल बहू, पायल बहू। जी मम्मी जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, आलू गोभी की सब्जी कढ़ाई में बनाया कर, कुकर में मत बनाया कर। तूने तो कुकर में बना दी ना। वो मम्मी जी, आपको बहुत जोर से भूख लग रही थी ना, बस इसीलिए मैंने कुकर में बना दी जल्दबाजी में। बस तुझे तो उल्टा जवाब देना आता है, अपनी गलती नहीं मानती तू तो कभी भी। हमेशा तेरे पास पहले से ही जवाब तैयार रहता है। बहुत फालतू बोलने लग गई है आजकल तुम। मुझे सब समझ में आ रहा है। अब जा यहाँ से। खड़ी क्यों है? बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, उनको धुल दे। हे भगवान, पायल बहू, अरे ओ पायल बहू। जी मम्मी जी, क्या हो गया? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी साड़ियों को मशीन में मत डाला कर, मेरी साड़ी को हमेशा हाथ से धुला कर। अब कर दी ना तूने मेरी सारी की सारी साड़ी को खराब। वो मम्मी जी, कल शाम को मेरे हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा था, बस इसीलिए मैंने आपकी साड़ी मशीन में धुल दी। अच्छा, तो मुझे ये बता, तू ठीक कौन से दिन रहती है? तेरे शरीर में तो रोज कहीं ना कहीं दर्द रहता है, कांचोर कहीं की। तूने तो मेरी पूरी साड़ी का नाश कर दिया। मुझे सब समझ में आ रहा है अब कि तू क्या चाहती है। तू ये चाहती नहीं है ना कि मैं अब यहाँ रहूँ। इसीलिए तो तू रोज ना रोज कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। अब मेरा गुजारा नहीं होगा तुम्हारे पास। अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अब तू अपने मुंह से तो कह नहीं पा रही है, इसीलिए तो तू ऐसी हरकतें कर रही है। अरे मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तेरे रंग ढंग। आ रही हूँ अब मैं छोटी बहू के पास, वो ही करेगी मेरी सेवा। छोटी बहू है ना, हर वक्त मेरे हालचाल पूछती रहती है। उसको मेरी कितनी फिक्र है। अरे वो तो मैं ही नहीं चाहती थी कि उसके पास जाके रहूं। तू तो अब परेशान हो चुकी है मुझसे। अब तू यही सोच रही है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे मम्मी जी, आप और ये इतना बड़ा बैग। अरे बहू, थोड़ी बहुत देर बैठने देगी कि नहीं मुझे, या फिर खड़े खड़े ही सारे सवालों के जवाब दे दूं तुझे? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आइए बैठिए और बताइए मम्मी जी, कैसे हो आप? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, अब तो बता दीजिए, ये इतना बड़ा बैग किसका है? अरे बहू, ये इतना बड़ा बैग मेरा है। मैं यहाँ रहने आई हूँ तुम्हारे पास। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बहू, क्यों से क्या मतलब? अरे बहू, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अरे काजल बहू, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। उस पायल बहू ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा था। अरे बहू, अब मैं और नहीं रह सकती बड़ी बहू के पास। छोटी बहू, मैंने अब सोच लिया है, मैं तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास ही रहूंगी। नहीं, तुम्हारे पास अब तू ही है, तू ही कर सकती है मेरी सेवा। क्या मम्मी जी? बहू, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। क्यों बहू, अब मैं इतनी दूर से चला के आई हूँ, मैं थक गई हूँ। मेरे लिए चाय, नाश्ता, खाना, अरे कुछ तो ले आ। अब यहीं खड़ी रहेगी क्या? अभी लाई मम्मी जी। आ जाए ना जेठानी जी का असली चेहरा सामने। हमेशा शरीफ बनने की एक्टिंग करती रहती है। अब भेज दिया मुसीबत को मेरे पास। अब खुद तो हो गई है आजा, और इस मुसीबत को मेरे पास भेज दिया है। अब करो इनकी सेवा। खुद ने तो फिजा छुड़वा लिया और मेरे गले में ये फांसी का फंदा भेज दिया। अब
सुबह टाइम से उठो, इनको चाय नाश्ता बना के दो, इनको खाना बना के दो, इनको अब सब कुछ चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर इनकी बातें सुनो। अरे ये क्या, छोटी बहू अभी तक सो रही है, ये तो अभी तक उठी नहीं है। काजल, काजल बहू, अरे काजल बहू उठना नहीं है क्या, आज दिन निकल आया है। अरे काजल बहू देखो दिन निकल आया, चल जा आप मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मम्मी जी आपको एक कप चाय पीनी थी ना, वो तो आप खुद भी बना के पी सकते हो। मम्मी जी अभी मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ है, और आपको जो भी खाना हो ना वो बना के खा लेना, मुझे परेशान मत करना। बहू तूने अपने कपड़े धुल लिए क्या? हाँ जी मम्मी जी मैंने अपने कपड़े धुल लिए, लेकिन बेटा बाथरूम में तो मेरे कपड़े भी पड़े थे, तू भूल गई होगी बेटा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ ना, और आज पहली बार ही तो था, मुझे आए हुए एक ही दिन तो हुआ है ना बहू? नहीं मम्मी जी मैं भूली नहीं हूँ, सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं धुले आपके कपड़े, क्योंकि आपके कपड़ों में से बदबू आती है, आप खुद ही धो लिया करो अपने कपड़े। क्या मेरे कपड़े में से बदबू आती है? हाँ मम्मी जी आपके कपड़ों को तो ना मुझसे हाथ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है बहू मैं तो खुद ही धो लिया करूँगी अपने कपड़े। हाँ जी मम्मी जी वो ही ठीक रहेगा। हाँ जेठानी जी और सुनाइए कैसे हो, और होंगे कैसे, ठीक ही होंगे, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो मेरे पास भेज दिया आपने। अब तो आप मजे कर रही होंगी ना, खुद तो मजे लो, और मेरे गले में ये फांसी का फंदा भेज दिया। अरे काजल ये कैसी बातें कर रही हो तुम, जो सच है ना वो ही बोल रही हूँ। अच्छा काजल एक बार मेरी माँ जी से बात करवा दो, 2 दिन हो गए हैं उनसे बात नहीं हुई है, कहाँ पे है माँ जी? अरे मैं नहीं करा सकती अभी आपकी उनसे बात, वो अभी बाथरूम में है और अपने कपड़े धो रही है। क्या काजल माँ जी अपने कपड़े खुद धो रही है? तो आप क्या सोच रही हो दीदी, उनके कपड़े मैं धुलूंगी? अरे इतनी बदबू आती है उनके कपड़ों से, पूछो ही मत, मुझसे नहीं धुले जाते उनके कपड़े वपड़े, कितने गंदे कपड़े होते हैं उनके, मैंने ही बोला है उनको कि वो अपने कपड़े खुद धो ले। अच्छा तो काजल ठीक है अम्मा फोन रखती हूँ। आई बड़ी मैं फोन रखती हूँ। अरे फोन पे कितनी शरीफ बनती है ये जेठानी जी। मैंने बड़ी बहू को कितना बुरा समझा था, और छोटी बहू को कितना अच्छा, मैंने क्या समझा था और क्या हो गया। मेरी बड़ी बहू पायल मेरी कितनी सेवा करती थी, और वो चुपचाप मेरे सारे काम करती रहती थी, मैंने कभी भी 2 बोल ढंग के नहीं बोले उसको, और जब अब मैं घर वापस जाऊंगी तो किस मुंह से माफी मांगूंगी मैं अपनी बड़ी बहू से। माँ जी बड़ी बहू मुझे माफ कर दे बड़ी बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। बस माँ जी अब आप कुछ भी मत बोलिए, अब आप चलिए मेरे साथ अपने घर। वैसे भी माँ जी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था आपके बिना, चलिए माँ जी। तो हेलो गाइज कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी, आई होप आप सभी को हमारी यहाँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।